मेरी पत्नी शिया की मौत ने मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी थी। एक सड़क हादसे में वह मुझे और हमारे 2 छोटे बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद जैसे घर की खुशियाँ भी ख़त्म हो गई थी। मेरी छोटी बेटी हर रात रोते हुए पूछती, पापा मम्मी कब आएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। और मेरा बेटा चुपचाप दरवाजे की तरफ देखता रहता, जैसे उसे अब भी उम्मीद हो कि उसकी माँ वापस आएगी। मैं खुद अंदर से टूट चुका था। दिन भर बच्चों के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन रात को अकेले कमरे में बैठकर घंटों रोता रहता। घर वालों को बच्चों की चिंता भी थी। माँ बार बार कहती, बेटा बच्चों को माँ की ज़रूरत है, अकेले ज़िंदगी नहीं कटेगी। मैं हर बार मना कर देता, मेरे लिए शिया की जगह कोई नहीं ले सकता था। लेकिन फिर एक दिन घर वालों ने फैसला कर लिया कि मेरी शादी शिया की छोटी बहन रेखा से करवा दी जाए। रेखा पहले से ही बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह अक्सर घर आकर उनका ख्याल रखती थी। शादी बहुत सादगी से हुई, न ढोल नगाड़े न कोई खुशी। सबके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी थी। उस रात रेखा दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी, हाथों में हल्की मेहंदी, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। मैं कमरे में गया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। मेरे अंदर सिर्फ दर्द और गुस्सा भरा था। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना, तुम बस मेरे बच्चों की जिम्मेदारी हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रेखा कुछ पल चुप रही, उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मैं यहाँ कोई हक मांगने नहीं आई, बस बच्चों को माँ का प्यार देने आई हूँ। उसकी बात सुनकर भी मेरा दिल नहीं पिघला। शादी को 1 महीना गुजर गया। रेखा पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगी थी। सुबह बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, खाना बनाना, रात को उन्हें कहानियाँ सुनाकर सुलाना, वह सब कुछ बिना शिकायत करती। लेकिन मैंने हमेशा उससे दूरी बनाए रखी। मैं ऑफिस से आता, बच्चों से बात करता और फिर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता। रेखा कोशिश करती कि घर में पहले जैसी रौनक लौट आए, लेकिन मैं हर खुशी से दूर भागता था। एक रात मेरी बेटी को तेज़ बुखार हो गया। वो पूरी रात उसकी गोद में बैठी रही, खुद सोई नहीं, बस उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ रखती रही। सुबह जब मैं उठा तो देखा रेखा थकान से वहीं बैठे बैठे सो गई थी और मेरी बेटी उसका हाथ पकड़कर आराम से सो रही थी। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि रेखा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, वह सच में इन बच्चों को अपना मान चुकी थी। धीरे धीरे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। घर में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मुझे तेज़ बारिश में देर हो गई। घर पहुंचा तो देखा रेखा दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने तुरंत तौलिया दिया और बोली, इतनी बारिश में भीग गए, मगर अगर आपको कुछ हो जाता तो बच्चों का क्या होता। उसकी आवाज़ में सच्ची चिंता थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उस रात बहुत दिनों बाद मैंने शिया की तस्वीर हाथ में ली। आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से रेखा की आवाज़ आई, दीदी की जगह मैं कभी नहीं ले सकती, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपको और बच्चों को कभी अकेला महसूस न हो। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जमा हुआ दर्द जैसे टूटने लगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने पहली बार महसूस किया कि रिश्ते सिर्फ मजबूरी से नहीं चलते, बल्कि अपनापन और त्याग से बनते हैं। रेखा ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि मैंने उसे पत्नी का हक नहीं दिया। उसने सिर्फ इस घर को टूटने से बचाने की कोशिश की। एक शाम मेरी बेटी स्कूल से दौड़ती हुई आई और बोली, पापा आज मैंने टीचर से कहा कि मेरी मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है। मैंने पूछा, कौन सी मम्मी? बेटी मुस्कुराई और रेखा की तरफ इशारा कर दिया। रेखा की आंखें भर आई और शायद उसी पल पहली बार मेरे दिल में उसके लिए सम्मान से बढ़कर कुछ महसूस हुआ। दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।